मेरी पत्नी अपाहिज थी, लेकिन वो बहुत अमीर घराने से थी, तो लालच में आकर मैंने उससे शादी कर लिया। वो हमेशा नकली पाँव लगा कर रखती थी। हम दोनों घर में अकेले रहते थे और दिन रात को मुझे छत से अजीब अजीब सी आवाजें आती और मेरी पत्नी भी बिस्तर से गायब होती थी और उसका नकली पाँव कमरे में ही पड़ा रहता था। एक दिन मैंने छत पर जाकर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी पत्नी ने बहुत बड़ा। मेरा नाम अभय है। मेरी उम्र 25 साल थी। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। जब मुझे लड़की की फोटो दिखाई गई तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि लड़की एक पैर से अपाहिज है तो मेरे होश उड़ गए। बल्कि यह नहीं, वो तो नकली पैर का इस्तेमाल करती है। मैं रिश्ता करवाने वाले पर गुस्सा हो गया। मैंने उससे कहा कि मुझ पर कौन से बुरे दिन आए हैं कि मैं बिना पैर की लड़की से शादी करूं। मैं अच्छा भला खूबसूरत और नौजवान था, मुझ में कोई कमी नहीं थी, तो फिर मैं इस तरह का कड़वा घूंट आंखें बंद करके कैसे पी जाऊं। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने भी समझाया कि भले इस लड़की के एक पाँव में कमी है, लेकिन यह लड़की बहुत अमीर घराने से है, मगर इसको अपनी इस कमी का एहसास है, इसीलिए यह एक मिडिल क्लास लड़के से शादी करना चाहती है। अगर इसका यह पाँव भी ठीक होता तो तुम इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते। शादी की तो बात ही अलग है। यह बात मेरे दिल को लगी और मैंने उस लड़की से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसका नाम सुनीता था। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसका एक बहुत बड़ा घर था और उस घर में वो बिल्कुल अकेले रहती थी। खैर, उससे मेरी शादी हो गई, लेकिन जैसे ही रात को मैं उसके पास गया तो उसने मुझे अपने पास बैठने से भी इनकार कर दिया और बोली, मैंने भगवान से मन्नत किया हुआ है कि मैं 15 दिन तक आपके साथ नहीं सो सकती, क्योंकि मैंने भगवान से कहा था कि अगर मुझे मेरे पसंद का पति मिले तो मैं 15 दिन तक लगातार भूखी रहूंगी और 15 तक ही अपने पति के साथ भी नहीं रहूंगी। मैं उसकी इस तरह की अजीब शर्त पर हैरान था, लेकिन मैं क्या करता। मैं ठहरा सीधा साधा अनपढ़ इंसान, इसीलिए उसकी इस शर्त को मानने पर राजी हो गया। तो वो फिर बोली कि मैं विदा होकर ससुराल नहीं जा सकती, हम इस घर में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर इधर कौन रहेगा, और इस घर को संभालने वाला मेरा और कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। अब वो घर मेरा भी था और सुनीता की सारी दौलत भी मेरी थी, और इधर सुनीता को भी इससे कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात पर खुश तो जरूर था कि मेरी पत्नी के साथ साथ मुझे दौलत और घर भी मिल गया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि वो इतनी प्यारी थी, उससे कोई भी मोहब्बत कर सकता था। मैं उसे पाकर खुश था और वक्त गुजरने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद ही घर में एक अजीब सी हरकत होने लगी, जिसके बारे में मुझे अंदाजा भी नहीं था। और यह कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे रात को अपने कमरे की छत पर से अजीब तरह की आवाजें आती, जैसे वहाँ पर कोई है। एक बार मैं चेक करने के लिए ऊपर ही चला गया। मुझे लगा कोई चोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैंने जब सुनीता से पूछा तो उसने कहा कि छत पर कई सालों से कोई भी नहीं जाता है और छत की किसी ने देखभाल भी नहीं की है, क्योंकि मैं अपने पैर की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पाती, इसीलिए मैं तो छत पर कभी गई ही नहीं हूँ। मैंने उसे कहा कि मुझे भी छत पर नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम ऊपर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी ऊपर नहीं जाऊँगा, इसीलिए वहाँ का काम करवाना जरूरी नहीं है। बेकार में खर्चा क्यों किया जाए। लेकिन छत पर तो कुछ जरूर था। आज भी मुझे रात को आवाज आई और मैं जाग गया, लेकिन जब मैंने अपने साथ वाले बिस्तर पर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का वो नकली पाँव बिस्तर के नीचे पड़ा था और मेरी पत्नी कमरे से गायब थी। वो नकली पैर का इस्तेमाल सारा दिन करती थी, लेकिन रात को सोने से पहले उतार देती थी, लेकिन आज वो उसके बगैर कहीं कैसे जा सकती थी। मैं सोच में पड़ गया। वो तो व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं करती थी, बस इस नकली पैर के सहारे से ही वो थोड़ा बहुत चल पाती थी। भले ही उसे चलने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठना वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठने से नफरत है, तो फिर वो ऐसे एक पैर से कहाँ जा सकती थी। जब से हमारी शादी हुई थी, मेरी पत्नी ने मुझे किसी से भी नहीं मिलवाया था, जबकि मुझे कहा गया था कि उसका एक बड़ा कारोबार है जो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। उसने बस मुझे घर की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया था। घर में पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। खैर, अभी मैं अपनी पत्नी को तलाश करना चाहता था, क्योंकि अगर वो बिना पैर के कहीं गई थी तो इसका मतलब कि वो चल सकती थी और वो ड्रामा कर रही थी।
वरना एक इंसान अपने पैर के बिना कहीं कैसे जा सकता है। तो फिर वो कमरे से बाहर कैसे गई? बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं था। मैं कमरे से बाहर निकल गया और उसको ढूंढने लगा, लेकिन फिर मुझे कमरे से हल्की सी आवाज आई। जब मैं वापस आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी पत्नी बेड पर बैठी थी और कोई किताब पढ़ रही थी। मैंने कहा कि तुम अभी कहाँ गई थी? तो कहने लगी कि मैं तो कहीं भी नहीं गई थी। मैंने कहा कि मजाक मत करो, मैं अभी अभी बिस्तर से तुम्हें तो तलाश करने के लिए उठा था। उसने कहा कि तुम्हें आज हो क्या गया है? मुझे लगता है कि तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा। मैंने अपनी पत्नी से इतनी बहस नहीं की और सोचने लगा, जब उसने झूठ बोल ही दिया है तो इसका मतलब वो मुझसे हमेशा झूठ बोलती आ रही थी। लेकिन इतना सफेद झूठ वो मुझसे क्यों बोल रही थी? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कमरे में नहीं थी, तो फिर वो मुझसे ऐसा झूठ क्यों बोल रही थी? या वो नहीं समझती थी कि वो एक अपाहिज लड़की है? अगर वो इस तरह से झूठ बोलेगी तो पकड़ी जाएगी। अचानक से मैं भी बदल गया और मैंने कहा, शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी। असल में तुम इतनी पतली हो कि तुम बिस्तर में होते हुए भी नजर नहीं आती। रजाई में तो इंसान जैसे खो ही जाता है। मैं अपनी बात पर हंसने लगा और उसने भी मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं सो गया, लेकिन मैं सोया नहीं था। असल में मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मुझे फिर से छत पर किसी के चलने की आवाज आई और जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी पत्नी कमरे में नहीं थी। लेकिन आज मैंने सोने का ड्रामा करता रहा, क्योंकि कल मुझे उस राज से पर्दा उठाना था और मैं चाहता था कि मेरी पत्नी थोड़ी बेफिक्र हो जाए, कहीं वो सावधान न हो जाए। क्योंकि अगर वो इतना बड़ा खेल खेल रही थी तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो बहुत चालाक औरत थी। आज फिर छत से आवाज आई और मैंने फिर से पलट कर देखा तो आज भी बिस्तर पर नहीं थी। उसका नकली पैर भी वहीं बिस्तर पर ही पड़ा था, जिसे आज भी वो कपड़े से ढक कर गई थी। लेकिन आज मैं हाथ में टॉर्च लेकर छत की तरफ चल पड़ा। मेरी पत्नी ने तो कहा था कि छत पर बहुत सालों से कोई नहीं गया और वहाँ पर बहुत गंदगी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने दरवाजा बहुत ही धीरे से खोला और देखा तो महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई आता जाता है, उसको साफ भी किया जाता है। जाहिर है, जब वो मुझसे इतना झूठ बोल रही थी तो एक और झूठ भी बोल सकती थी। मैं ऊपर गया तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मुझे किसी मर्द की आवाज आई। क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वो किसी और मर्द के साथ छत पर मौजूद थी और मुझे इतना बड़ा धोखा देकर मेरे साथ बेवफाई कर रही थी? लेकिन क्यों? मैंने तो उसमें कमी होने के बावजूद भी उससे शादी की। इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं ऊपर गया तो सब कुछ बिल्कुल साफ था और लाइट भी ऑन थी। ऊपर एक कमरा भी बनाया गया था। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ऐसा मंजर नहीं देखना चाहता था जिसको मैं कभी भुला ना सकूं। लेकिन मैंने जैसे दरवाजा खटखटाया तो सामने एक ऐसा ही मंजर मेरा इंतजार कर रहा था। उस कमरे में एक आदमी बैठा था जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था। उस कमरे में एक आदमी बैठा था जो कंप्यूटर पर काम कर रहा था और मेरी पत्नी उसके पास बैठी हुई थी। मेरी पत्नी का पैर बिल्कुल सही सलामत था, उसका पैर बिल्कुल ठीक था। वो दोनों मुझे देखकर हैरान हो गए और मैं वहाँ से वापस जाने लगा। मेरी पत्नी भागते हुए मेरे पीछे आई और उसको चलता हुआ देखकर मैं रुक गया। तो मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। तो वो कहने लगी कि असल में मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन वो काम मेरे देश के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं है और ना ही यहाँ के रहने वालों के लिए बुरा है, लेकिन हम यह बात किसी को बता नहीं सकते। मैंने जानबूझकर एक पैर ना होने का ड्रामा किया हुआ है, क्योंकि ऐसे काम में शक का खतरा था। किसी को मुझसे शादी करने की इजाजत नहीं थी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुमसे शादी कर ली। और मैं तुम्हें भी इस रात से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि यह काम बहुत ही खतरनाक है और अगर लोगों को यह पता चल गया कि मेरी कोई कमजोरी है तो मेरी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। इसके बाद मुझे मेरी पत्नी ने सारी बात समझा दी और सच में मुझे अपनी पत्नी पर भरोसा था। उसका झूठ बोलना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जासूस थी। लेकिन जब मैंने उसको उसके कदमों पर खड़ा देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन तुमने मुझसे ये सब इतने दिनों तक कैसे छुपाए रखा? उसने कहा कि हमें भेष बदलना सिखाया जाता है और जगह जगह जाकर क्रिमिनल पर घात करना सिखाया जाता है। मैं तुम्हें देखते ही समझ गई थी कि तुम एक सीधे साधे इंसान हो। अगर मैं तुम्हें भी बेवकूफ़ नहीं बना सकती तो फिर क्रिमिनल को कैसे बेवकूफ़ बना लूँगी? मैं उसकी इस बात पर हंसने लगा और मैंने कहा कि इस बेवकूफ़ को कहीं छोड़ तो नहीं दोगी?
तो वो कहने लगी कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारी ज़िंदगी आम लोगों से थोड़ी अलग होगी। मैंने उससे कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूँगा। उसने मुझसे कहा था कि तुम घर संभालो, क्योंकि उसका काम मैं नहीं कर सकता था, लेकिन मुझे उस पर गर्व है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।